बनाई और किस प्रकार किया गया ये जनता भी जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं। ऐसा होना लोकतंत्र के लिए कानून। बेटी के परिजन जो हैं वो कहते हैं हमें न्याय नहीं मिला, तो ये गंदी राजनीति आने वाले भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, पूरे खाजूवाला के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को जागना चाहिए और आने वाले समय में सच्चा और जो जनता हित सोचने वाला राजा। पुराना बूढ़िया कह करता है कि म्हारा घर है, म्हारो कानून चाले है, म्हारी औलाद म्हारी आज्ञा रहे बिना 12 कदम कौन रखे। हालांकि बात भी सही ही, टाबर भी सही है और वक्त भी सही हो। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आपको हमने आज तक टीवी पे देखा और मोबाइल में देखा, साथ साथ आपसे मुलाकात हो रही है और आप आए पधारे, उसका आपका अभिनंदन। आप तीसरे मोर्चे ने मतलब एक हवा दे रहा हो, तीसरे मोर्चे ने रुख में लाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। आप भी दिन मेरे बगल में मौजूद हा, खुले आम पर केणों की थाने में आग लगा देवांगा। हालांकि मेरी डिबेट में बाद में आप रे बयान ने पलटने की कोशिश करी है। आप आज एक विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं, आज भी मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए ताकि बे लोग भी संभल बयान देवे, क्योंकि आम जनता कहीं सीखेगी। तो आपकी नज़र में वो बयान सटीक हो कि थाने में आग लगा देवांगा, एक सेंसिटिव मुद्दों खाजूवाड़ा प्रकरण नेशनल मीडिया पर छानाड़ो, हैशटैग खाजूवाड़ा में 1.5 लाख ऊपर बन चुके हैं। देखो यूँ है कि ये देश संविधान से चलता है और उसी के बलबूते हम थाने के आगे थे, नहीं तो कहीं और होते। कि कानून नाम की एक चीज़ है और हमारे जो बयान दे रहे थे उनके पिताजी अभी नए नए कानून मंत्री बने हैं, शायद वही उनको जोश था कि कानून मंत्री पिताजी बन गए और थाने में खड़े रह के ये कह दें कि थाने को आग लगा दूंगा। ऐसे शब्द बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसे शब्द अपने आप के अहंकारी और अहम प्रदान करने वाले हैं। अगर ऐसे संवेदनशील मुद्दों में हम कानून पे भरोसा न करके अपने राजतंत्र का और अपने पद का और आज जिस वरिष्ठ पद पर बैठे हैं इनके पिताश्री, उस ओहदे का भी सम्मान न करके अपने आप को मतलब कह रहा हूँ तानाशाह और एक अहंकारी करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पे हजारों की संख्या में थी, बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए जनता थी, वो संविधान के दायरे में थी, वहाँ पे शांत थी, अपनी बात रखने को आतुर थी, बहन को न्याय दिलाने को आतुर थी। लेकिन एक सांसद पुत्र आके ये कहता है थाने को आग लगा दूंगा। ऐसे शब्दों का बोलना ही मैं कहता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में बहुत ज़्यादा गलत क्या है। जिसकी भर्त्सना की जाए वो कम है और फिर हम कानून से आशा करते हैं। मैं ये कहूँगा कि भाजपा के लोग उस दिन ज़्यादातर भाजपा के लोग ही बैठे थे, ज़्यादा पंचायती कर रहे थे और भाजपा के लोगों ने कई वार्ता भी कर दी थी, तो उनको इसमें आत्मसात कर पे इसे मंथन करना चाहिए कि आज तक खाजूवाला के कैबिनेट मंत्री के बयान आते रहे, कई तरह के अलगन बयान जनता सुनती रही है, लेकिन खाली एक दिन पहुंच के एक लाश पे राजनीति करके या उस हुजूम को देख के वापस गोविंद बनना, ऐसे बयान जारी करना, तो मैं तो मानता हूं कि ऐसे बयान जारी करके जिनका विरोध कर रहे थे खुद में कोई अंतर नहीं मानता, कोई अंतर नहीं लग रहा कि एक कानून मंत्री बन गए तो थाने को आग लगाने की बात कर देंगे और कैबिनेट मंत्री थे, उनको अपनी इस इतने बड़े जघन्य कांड से कोई सरोकार नहीं है, वो प्लेन में उड़ रहे हैं। तो जनता को ये समझने की जरूरत है कि आज तक 70 साल तक हमने इन पार्टियों को, इन आकाओं को माई बाप चुना, राजा चुना, वो हमारे साथ कैसा न्याय करते हैं और कैसे संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। तो जितने ज़्यादा सर्वोच्च पद पे जाएंगे, जनता के विचारों का, जनता के अधिकारों का, जनता की समस्याओं का, जनता के साथ होने वाले न्याय का हनन करेंगे। आप आम आदमी पार्टी में बिलोंग करो। मैं लोकसभा अध्यक्ष, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी जनता रो मत है, हालांकि मेरे को नहीं, कुछ मेरा जानकार है, ये वास्ते प्रश्न खड़ो करना जरूरी है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कॉमेडियन पर दाव क्यों लगा हुआ है? नहीं, कौन से कॉमेडियन? कोई भी देख लो आप। नहीं, देखो केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स से बहुत बड़े ऑफिसर थे, एसी में बैठते थे। नहीं, बारी मैं बात कौन कर रहा हूं? ये आप भगवत मान जी की बात कर रहे हैं? राजस्थान में भी है। कौन? हनुमानगढ़ हूं। नहीं, वो पार्टी से वो कुछ समय के लिए, देखो कार्यकर्ता कई तरह के आते हैं, जब पार्टी बनती है ना तो विचारधारा से जुड़ के कॉमेडियन भी आते हैं। लेकिन लोग तो आ बात कह कि आम आदमी पार्टी फायदा उठाने वास्ते मतलब कॉमेडियन ने लॉन्च कर रही है। नहीं,
देखो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाला कॉमेडियन हो, सोशल वर्कर हो, जनता के बीच रहने वाला हो, अच्छा आदमी हो और समर्थक हैं आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य में कोई बात करना चाहता है, केजरीवाल जी की विचारधारा पे कोई चलना चाहता है तो उसका स्वागत है। और हम इस बड़ी राजनीतियों के कचरे को या जो ऐसे अंतर्लाभ करने वालों को लोगों को कभी तवज्जो नहीं देते। आम आदमी पार्टी शिक्षित लोगों की, समझदार लोगों की, एक सभ्य लोगों की और आम आदमी की बात करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ा समूह और पार्टी है, जिसका जीता जुगता उदाहरण दिल्ली और पंजाब और गुजरात की जनता ने तो हमको मतलब सीध आंखों में बिठा के 41 लाख वोट दिए और नेशनल पार्टी बनाया। जहां पे हम गए थे, तो मैं लंबी बात, मुद्दा दूसरा है, नहीं करूंगा। मैं तो ये मुद्दा करूंगा कि जो खाजूवाला में जो चल रहा है ना, जो ये एक रण छिड़ा हुआ है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बी पर लौटूंगा मैं। हाँ, जनता हित में नहीं है। बी पर लौटूंगा मैं, लेकिन आप बात बीच में करनी जरूरी है क्योंकि लोग आपने देख रहा है, खाजूवाड़ा की जनता आपने देख रही है, तो आप में कितनी परिपक्वता है बात देखनी जरूरी है। आपने पुलिस में कितना विश्वास है? मैं बी मुद्दे पर लौटूंगा वापस। देखो, पुलिस में मेरा पर्सनली विश्वास तो क्या है, डगमगा गया उस दिन देख के। अगर पुलिस निष्पक्ष वगैरह होती तो संविधान के दायरे में चलती, राजनेताओं से नहीं डरती सरकार। पुलिस पर आपने कितना बिलीव है? मैं इस बात तो उस दिन है ना, केंद्रीय मंत्री जी के बच्चे को दूसरा होता तो अरेस्ट कर लेती। तो ये सरकार, ये पुलिस वगैरह ये ताकत और बल के आधार पर अपना करती है पेश। ये जीता जागता उदाहरण है वहाँ का। ये खाजूवाला जो धरना चला 4 दिन, पहले दिन भी जो बयानबाजी हुई, पुलिस बयानबाजी और संविधान के दायरे में बातों करने वालों को भी बख्श देती है। और जो ऐसा माहौल बना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहन बेटी के रात में जो राजनीति की गई, एक दलित समुदाय के एक छात्रा के परिवार के साथ राजनीति हुई 4 दिन, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसी नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन को एक्टिव होके अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए था और परिवार का भरोसा जीत के इस मैटर को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन गूंगी बेरी सरकार है राजस्थान की। अभी आपने देखा होगा जैसलमेर में, मतलब वो बंदा आके फेरे ले रहा है गोद में, और आज का अखबार देख लो, एक बच्ची को उठा के ले गए। यहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। 4.5 साल के जब से हुआ है ना, रोज आप अखबार में पढ़ा जान, तो ये घटना खाजूवाला की नहीं है। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है और यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है, इन नेताओं की कठपुतली बन चुका है। पुलिस क्या करे? एक सरकारी तंत्र को सिर्फ कठपुतली माना जा रहा है, तो वो क्या है कि ये सही जो व्यवस्था है वो डगमगा जा रही है। खाजूवाड़ा पटेल पर आप बार बार अंकित हो रहा हो, तो मैं खाजूवाड़ा पटेल की ही बात करूंगा। आप साथ में ही हाँ, आपने मैं देखियो है, अच्छी मॉनिटरिंग करी है आपने, एक बेटी के लिए अच्छी आवाज़ उठाई है, जो काबिल तारीफ है। आप मानो कि एक बेटी के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो गई। राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होने बाद में एक बेटी ने न्याय की उम्मीद में एक बार समझौता हुआ है। आपकी पार्टी का भी कुछ लोग आर के समझौता हो चुके हैं, बीजेपी पार्टी का लोग भी आर के 2 खेमा में, हालांकि बंटेड़ा बे भी आर के कि हाँ ठीक है समझौता हो चुके हैं। आरएलपी का लोग आवे कि हाँ ठीक है समझौता हो चुके हैं। थाने के पार्ले गेट की बात कर रहा हूं मैं, और जनता ने संबोधित करे, ठीक है लोग आपके घर में। लेकिन मुख्य प्रश्न है, लेकिन रात ने कहीं ट्विस्ट आयो। रात ने ट्विस्ट के बारे में जानना जरूरी है कि रात ने आखिर वो ट्विस्ट कहीं हो। देखो, राजनीतिक पार्टियां आना बुरी नहीं है कोई भी एट्रोसिटी में। राजनीतिक पार्टियों की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की हिस्सेदारी और कार्यशैली स्वच्छ होनी चाहिए। जो ये गंदगी पैदा हो रही है ना, कमल कीचड़ में कमल उगता है, लेकिन अब ये हो गया है कि कमल के ऊपर कीचड़ आ गया है। ये हालात खाजूवाला में देखने को मिला और भाजपा में भी देखने को मिला। आप भी इस लंबा वातावरण था उससे परिप्रेक्ष्य हैं कि एक समझौता हो चुका था, वो समझौते की कार्यशैली क्या रही वो प्रशासन भी जानता है और वहां बैठे हुए लोग भी जानते हैं। दूसरे दिन वो समझौता रद्द हो जाता है और इसकी रणनीति किसने बनाई और किस प्रकार किया गया ये जनता भी जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं। ऐसा होना लोकतंत्र के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और स्वच्छ राजनीति पे एक बहुत बड़ा दब्बा है। देखो, आम आदमी पार्टी स्वच्छ राजनीति करती है और हमारे केजरीवाल जी भी एक सरकारी तंत्र से आते हैं, तो हम भरोसा करते हैं। तो मैं वार्ता में भी नहीं गया था, मुझे मालूम लगा कि प्रतिनिधिमंडल ने बात रखी, परिवार ने बात मान ली है और प्रशासन ने मान ली है, तो मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और हम बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। सुबह हमारे व्हाट्सएप एक वीडियो आता है उस परिवार का बना हुआ और कहा जाता है कि हमने सहमति दी नहीं, प्रशासन ने हमारे साथ दोखला व्यवहार किया
वो जो कमेटी वार्ता कर रही थी उसने भी हमारे साथ क्या है कि धोखेबाजी की, और जो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो वो तो एक गरीब परिवार था जिसकी बेटी मोर्चरी में पड़ी हुई थी। मीडिया को कौन बयान जारी कर रहा है? मीडिया को कौन लिखित में दे रहा है कि हमारा समझौता हो गया? सुबह बड़े बड़े अखबारों को झूठा फैला दिया। चौथे स्तंभ को भी दागदार करने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा। और ये होने के बाद में भी 2 दिन बाद धरना चलता है और बेटी के परिजन जो हैं वो कहते हैं हमें न्याय नहीं मिला। तो ये गंदी राजनीति आने वाले भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, पूरे खाजूवाला के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को जागना चाहिए और आने वाले समय में सच्चा और जो जनता हित सोचने वाला राजा चुनना चाहिए। अंतिम प्रश्न रहेगा कि आप खाजोड़ा में कदम रख रहे हो, भगवान करे आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूर्ण होवे। खाजूवाड़ा की राजनीति आज चरम सीमा पर इंगित हो रही है। खाजोड़ा की राजनीति की चर्चा आज विश्व स्तरीय मीडिया में हो रही है, नेशनल मीडिया के स्तर पर भी हो रही है। खाजोड़ा की राजनीति में आप मानो, क्योंकि मैं गांव और ढाणी छाणन वालों पहले बीकानेर संभाग में आदमी हूं जके एक ढाणी छाणी है। आज बे बेटियां सुरक्षित किया हैं, जकी बेटियां पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर तक को सफर तय करे आज भी, और बीच में एक भी स्टॉपेज को नहीं, एक भी ढाणी को नहीं। तो ये घटनाओं पुलिस प्रशासन ने या फिर एसडीएम ने आपके ज्ञापन सौंप्यो कि खाजोड़ो आखिर सुरक्षित रहेगा क्या आने वाले दिना में, क्योंकि नशा को अड्डो बन चुके हैं। सर इन आप शब्दों से ही मेरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो गई है कि मेरी भी एक बच्ची है, ठीक है ना, और हम सबके आज उम्र के अंदर एक परिवार में बच्चियाँ बड़ी हो रही है और जिम्मेदारियाँ ऐसी है कि हम परिवार के बच्चियों की क्या सुरक्षा करते चलेंगे? क्या हमारे देश के विकास के लिए महिलाओं का क्या योगदान नहीं है? उनको आगे पढ़ाना नहीं है हमें? क्या वो कलेक्टर नहीं बनना चाहती? क्या इस देश की राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में महिला हिस्सा नहीं बनना चाहती? अगर बहन बेटियों की सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए सही सिस्टम नहीं बना और उनकी सुरक्षा के सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में लोग बेटियां पैदा करना बंद कर देंगे, सुरक्षित नहीं रही तो ये जो व्यवस्था बन रही है, जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में बसता है, और गाँव में बसता है, लेकिन गाँव में इस प्रकार से जघन्य कांड हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए। सर आभार, फिलहाल धन्यवाद। नेक्स्ट मुलाकात में फिर मुलाकात होगी तो तय करेगी आपकी सादगी, आपकी रूहानियत और आपकी मंशा। आप मतलब आप नहीं, ठीक समझो थे। फिलहाल एक नए शब्दांग सागे, नई डगर के सागे, मगर हाँ ई डगर में और ई मगर में, मगर किसो है आपने पिछ लो, क्योंकि मगर पीछे कई काम हो रहे है, एहसास तो है खुजली के माध्यम, लेकिन कदे भी प्रतीत को नहीं हुए। आकलन करना जरूरी है, क्योंकि चित्र कद चलचित्र में बदल जाए और बेचलचित्र कद मित्र में बदल जाए, वो वक्त ही कौन बता सके। फिलहाल ऊँट किसे करवट बैठेगो वो तो ना ऊँट बता सके और ना बा बैठने वाली रेत बता सके। फिलहाल भी रेत गए मीठी मीठी कणा गसा गए। आपने बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में आज जर्नी जारी है, बस आप देखता रहो। नमस्कार।